नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और न्यू क्लासेज में। जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में राजस्थान न्यू जीके के 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है और गत परीक्षा में आए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। तो क्लास काफी रामबाण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा वॉच करना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है आपका कितने प्रश्न राइट होता है। चले तो विद्यार्थियों बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहले प्रश्न पूछे विद्यार्थियों, राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले प्रथम संत कौन थे? राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों संत पीपाजी। कौन थे विद्यार्थियों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, संत पीपाजी। क्लास काफी रामबाण साबित होने वाली है। विद्यार्थियों क्लास को पूरा वॉच करना है। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख संस्थापक कौन था? राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों कौन है? लकुलिश। कौन है विद्यार्थियों? लकुलिश। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन होते हैं कालबेलियों में, गरासियों, कथोड़ी या भीलों में। राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाथी मना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है विद्यार्थियों? भीलों में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब विद्यार्थियों कहां पर प्रसिद्ध है? भीलों में। आपसे अगला प्रश्न पूछा है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? आपसे पूछा है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम, अलीबख्श, नानूरयाम या दुलियाराना। अब विद्यार्थियों सभी प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है, साथ साथ देना है। जल्दी से बताइए विद्यार्थियों क्या राइट आंसर होने वाला है, जल्दी से। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या राइट आंसर होने वाला है आपका? जो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे कौन थे? लच्छीराम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब विद्यार्थियों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात कौन सी है? जो राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध ख्यात है निम्न में से कौन सी है? अब विद्यार्थियों जल्दी बताना है आपको। ऑप्शन होते हैं आपके मूर्णो त्रिनयनशिरी ख्यात, राजस्थानी रिबाता, अलीबख्शरी ख्यात या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सी अभ्यर्थियों? मूर्णोत्तरणयनशिरी ख्यात। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस क्षेत्र की रमतें प्रसिद्ध है? आपसे पूछा है किस क्षेत्र की रमतें प्रसिद्ध है? क्षेत्र दे गए अभ्यर्थियों जालोर, जोधपुर, बीकानेर या नागौर। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों कहाँ की? अभ्यर्थियों कहाँ की रमत प्रसिद्ध है? बीकानेर की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य कला से है? अभ्यर्थियों कालबेलियों से, कान गुजरी से, भवाई या लंगा से। राइट आंसर की बात करें तब अभ्यर्थियों जो राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य कला से? अभ्यर्थियों कालबेलिया से। किससे अभ्यर्थियों? कालबेलिया से। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भीलों के घर को क्या कहलाता है? आपसे पूछा है भीलों के घर क्या कहलाते हैं या भीलों के घर को क्या कहा जाता है? पाल, कुटापरा, फला या झूपा। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों कुटापरा। अभ्यर्थी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र कौन सा है? आपको बताना अभ्यर्थियों भित्ति क्षेत्रों की दृष्टि से राजस्थान का सफलतम क्षेत्र कौन सा है? जल्दी से कमेंट में बताइए अभ्यर्थियों क्या होने वाला है राइट आंसर। जल्दी बताइए अभ्यर्थियों क्या होने वाला है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों क्या है? कोटा बूंदी। कौन सा है? कोटा और बूंदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है अभ्यर्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा युगल नृत्य है? आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा युगल नृत्य है? चरी नृत्य है, गिदड़ नृत्य है, संकर नृत्य है या मंडल नृत्य है? राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो संकर नृत्य है वो युगल नृत्य भी कहलाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थी। हाँ तो अभ्यर्थियों अगला प्रश्न क्या होने वाला है? अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राव जयसिंह छंद के रचयिता कौन है? आपसे पूछा है अभ्यर्थियों राव जयसिंह छंद के रचयिता कौन है? राइट आंसर हो जाता है बीटू सुजा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है अभ्यर्थियों, जो हवा महल का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा उदयवान या राजा मान सिंह ने। राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों क्या हो जाता है? सवाई प्रताप सिंह। कौन है अभ्यर्थियों? सवाई प्रताप सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो अभ्यर्थियों अगला प्रश्न आपके सामने है, राजपूत पेंटिंग शीर्षक जो 1916 में लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? जयसिंह नीरज, राय कृष्ण दास, वाचस्पति गोरेला या आनंद कुमार स्वामी द्वारा। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किस द्वारा अभ्यर्थियों? आनंद कुमार स्वामी द्वारा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जो 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान को खालिस्तान ब्रिटिश विभाजित किया गया था 5 भागों में, 7, 6 या 8 में। राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कितने भागों में किया गया था? 6 भागों में। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौर पंचाशी का शैली से मिलती जुलती है? अभ्यर्थियों आपको बताना है जो चौर पंचाशी का शैली से मिलती जुलती है वो राजस्थानी चित्रकला कौन सी है? किशनगढ़ शैली, जोधपुर, बीकानेर या मेवाड़ शैली। राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों कौन सी है? मेवाड़ शैली।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आपसे अगला प्रश्न पूछा है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न होने वाला है कोल्लू गांव का किस लोक देवता से संबंध है। अगला प्रश्न क्या होने वाला है विद्यार्थियों, कोल्लू गांव का किस लोक देवता से संबंध है। तलीनाथ जी से, पाबू जी, देवनारायण जी या रामदेव जी से। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो कोल्लू गांव का संबंध है वो किससे है, पाबू जी से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न हो जाते हैं विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 होने वाला है राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है। आपसे पूछा है विद्यार्थियों, जो पौरा है वो राजस्थानी साहित्य में बताइए, राजस्थानी साहित्य में पौरा क्या है। राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थियों क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहादुरों की विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रना। क्या विद्यार्थियों, बहादुरों को विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रना। अगला प्रश्न आपसे पूछा है राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री का संरक्षण दिया है। बूंदी ने, उदयपुर, जोधपुर या जयपुर रियासत ने। क्या विद्यार्थियों, क्या पूछा गया आपसे, राजस्थान की वह कौन सी रियासत है जिसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया है। अभ्यर्थियों कौन सा है, कौन सी रियासत है, जयपुर रियासत। क्या होने वाला है अभ्यर्थियों, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी। कौन थे अभ्यर्थियों, दापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज या अंजना देवी चौधरी। क्या है अभ्यर्थियों, जल्दी बताना है आपको, कमेंट में जरूर बताना है, कमेंट करिए फास्ट। सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी, कौन थी, किशोरी देवी। कौन थी अभ्यर्थियों, किशोरी देवी। राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है धौलपुर प्रजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है जो धौलपुर प्रजा मंडल है उनका प्रथम अध्यक्ष बना था वो कौन थे। माणिकलाल वर्मा, विधि शंकर त्रिवेदी, कृष्णदत्त पालीवाल या मास्टर आदित्येंद्र। कौन है अभ्यर्थियों, कौन है, मास्टर आदित्येंद्र, कृष्णदत्त पालीवाल, विधि शंकर त्रिवेदी या माणिकलाल वर्मा। क्या है राइट आंसर की बात करें तो कृष्णदत्त पालीवाल। कहाँ के प्रथम अध्यक्ष थे अभ्यर्थियों, धौलपुर प्रजा मंडल के। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हो जाता है स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से थे। किस जिले से थे अभ्यर्थियों, कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और उनका क्या काम था, स्वतंत्रता सेनानी। कौन थे अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता सेनानी। कौन से जिले से थे वे, जल्दी बताना है, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या कोटा से। जयपुर जिले से अभ्यर्थियों, कहाँ से थे, जयपुर जिले से थे। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पूछा है आपसे निम्नलिखित में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, या राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है, जल्दी बताइए अभ्यर्थियों। एक किसान आंदोलन, बिजोली किसान आंदोलन, बेंगू आंदोलन या दुधवारा आंदोलन। क्या है अभ्यर्थियों, जल्दी बताना है कौन सा किसान आंदोलन है जो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है। राइट आंसर हो जाता है बिजोली किसान आंदोलन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक था। आपको बताना है जो बीकानेर के शासक थे कौन थे अभ्यर्थियों, राय सिंह। उनका शासनकाल कब से कब तक था, 1556 से 1605 ईस्वी तक, या 1574 से 1610 ईस्वी तक, 1574 से 1612 या 1571 से 1608। राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों 1574 से 1612 तक। कब तक था, 1574 से 1612 तक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस शासक का था, राय सिंह का शासनकाल था। कहाँ के थे, बीकानेर के। अगला प्रश्न आपसे पूछा है अभ्यर्थियों मिर्जाई, दुतई और डगला किस प्रकार के है। आपसे पूछा है मिर्जाई, दुतई और डगला किस प्रकार के है, पकड़ी के, लहरिया, अंगरखी के या धोती के। जल्दी बताना है अभ्यर्थियों किसके प्रकार है ये। राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों अंगरखी के। किसके थे, अंगरखी के। अगला प्रश्न आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 वाला है माही नदी का किनारा कहलाता है। आपसे पूछा है जो माही नदी का किनारा कहलाता है उसको क्या बोला जाता है, छप्पन, देवल, कांठल या थली। क्या अभ्यर्थियों, राइट आंसर की बात करें तो अभ्यर्थियों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, कांठल। जो माही नदी का किनारा है क्या कहलाता है, कांठल। अभ्यर्थियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।